झीलों की नगरी फतेह सागर से गोविंद लाल ओड का रात्रि का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत दृश्य। आज ये 8 अगस्त 2026 का शनिवार का खूबसूरत सा दिन। चलिए चलते हैं फतेह सागर की खूबसूरत सैर करते करते आनंद पूरा लेते लेते। जैसे कि आप देखते हैं कि फतेह सागर पर रात की करीब 11 साढ़े 11 बजे तक खूब यहाँ पर चहल पहल रहती है। बड़ा ही आनंद रहता है। लोग आते हैं, घर से निकलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है। आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहा। नगर में कांवड़ यात्राएं रही। भगवान भोले के प्रति, महादेव के प्रति सभी ने श्रद्धा भाव दिखाए और भगवान भोलेनाथ के खूब जयकारे पूरे गूंजते रहे। गंगूकुंड से यात्रा प्रारंभ हुई जो भगवान आशुतोष महाकालेश्वर पहुंची, जहां सभी भक्तों ने प्रसादी का आनंद लिया। मैंने भी बहुत सारा खूब आनंद लिया, खूब सारे वीडियोस बनाने का आनंद लिया। वहाँ गंगूकुंड पे देखा कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, उसको लेकर काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी वहाँ भक्त मंडल से बात की, समिति के लोगों से बात की कि आखिर इन समस्या को ठीक कैसे करें। तो काफ़ी लोगों का चिंतन, लोगों का ये कहना था कि काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक मंदिर का हाल ठीक नहीं हुआ है। इतना प्राचीन मंदिर है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है। भगवान राजेश्वर महादेव का मंदिर। महादेव जी के जितने भी मंदिर आप देखेंगे तो करीब एक दो मंदिर ठीक होंगे, बाकी सबके हाल ऐसे ही है, जर्जर अवस्था में है। और जब महाराजा विक्रमादित्य के वंशजों ने महाराजा विक्रमादित्य के वंशजों ने कई मंदिरों की स्थापना की है। तो ये कई शताब्दियों से लगातार ये क्रम चला आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशजों ने धर्म को पुनर्जागरण करने के लिए प्रयास करते रहे। एक तरफ खाना बदोश जातियों से वो हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। जो हुणे जाति थी उनसे भी काफ़ी उनका संघर्ष हुआ और वो संघर्ष लास्ट ब्रिटिश काल तक जारी रहा। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे और उन्होंने भी देखा कि खाना बदोश जातियाँ ठीक नहीं कर रही है, उन लोग खाना बदोश जातियों को भी उन्होंने उस समय खेती करना सिखाया और बहुत सी जातियों को अच्छे मार्ग दिखाए। तो राजाओं ने भी प्रयास किया, महाराजाओं ने भी प्रयास किया और मिली जुली भागीदारी से एक देश में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ। हम बहुत भाग्यशाली है कि इस युग में रहते हैं। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास मोबाइल है, गाड़ियाँ हैं। उस ज़माने में देखो कुछ नहीं था, बस सपने देखते थे। वो ऊपर से रहमान आ रहा है, मतलब आप देखो काल्पनिक ज़िंदगी वो जीते थे। कुछ नहीं था संसाधन, खाने पीने के लाले। अमेरिका जैसे देश पे निर्भर थे, लाल गेहूँ वहाँ से आते थे। हमारे यहाँ का मुख्य जो मक्की है वो भी बहुत कम होती थी। खेती की लायक ज़मीन नहीं थी, सारे पेड़ उग रहे थे पूरे खेतों में। तो हमारे जब ये क्रम शुरू हुआ, उन पेड़ों को उखाड़ कर साइड में लगाना, बीच वाले पेड़ों को हटाकर खेती लायक ज़मीन बनाई, तब जाके भारत में क्रांति आई। खेती का सृजन हुआ, फिर देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जय जवान जय किसान के नारे लगे, लोगों ने खेती करना सीखा। तो कुल मिलाकर एक लंबा क्रम भारत की भूमि पर रहा है। भारत के ने हमेशा संघर्षशील और बहुत देशी विदेशी आक्रांताओं से जूझते हुए बहुत संघर्षशील बने रहे हैं। जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल पे जब देखते हैं, कुछ लोग स्टोरी भी बनाते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि आखिर हमारे भारत में किस प्रकार के संकट रहे, कितने आक्रांताओं ने हमले किए, कितनी हमारे जो शहीद के जो परिवार है उन्होंने कितना यातनाएं झेली। कोई फांसी चढ़ गए, किसी ने गोली खाई। तो काफ़ी संघर्ष रहा है और इन संघर्षों का हमेशा भारत ने डट कर मुकाबला किया है। तो ये हमारी प्रभुसत्ता रही। यहाँ देखो लोग आते हैं, अपने मनपसंद गाने सुनते हैं। आज़ादी है, हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं
जो किसी ने, हम मुगल काल में जब थे तभी हम उस समय भी परेशान थे, जब पहले वाला कार्यकाल तो उसमें परेशान थे। 1300-1400 साल में हम देखें कि भारत का कालखंड और भारत का इतिहास देखें तो कोई भी आज़ाद नहीं था, न जाने कब आक्रमण हो जाता। जैसे आप पढ़ते हैं कि अफ्रीका में जो संघर्ष होता रहता है, एक देश दूसरे देश में हमला कर देता है। अभी मैंने 5-7 साल पहले सुना था एक पूरा अफ्रीकन में हमला हुआ था और वहाँ की बहन बेटियों को उठा के ले गए थे और आदमियों को सबको मार डाला। यानी आज वहाँ आज भी मानव तस्करी जैसे कार्य होते हैं, लोग बस बिकते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं। लेकिन फिर भी हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र है जहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है, जहाँ खूब अपनी बात को कहने का अधिकार है। मैं भी कह रहा हूँ मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल के माध्यम से मैं भी आपसे संवाद कर रहा हूँ। एक आज़ादी, एक सुकून है। हमारे भारत के लोग दुख सुख में हमेशा खड़े हो जाते हैं। यहाँ आप फतेह सागर पे देखो, कोई भी व्यक्ति किसी की बॉडी निकलते है तो भावुक हो जाते हैं लोग। तो बड़े भावुक हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पर एक जैसी भी मशीन भी कहीं चल रही होती, घर तोड़ रही होती तो 50 लोग खड़े रह के देखते हैं उसका बेचारे का नुकसान हो रहा है। भले उसका इलीगली नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग रुक रुक कर देखते हैं। लोगों में यहाँ मानवता है, यहाँ मानवता के साथ साथ एकता भी है, इसीलिए लोग रुकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। बेचारे का नुकसान हो रहा है, भले ही गलत ही हो रहा हो, लेकिन फिर भी नुकसान तो हो रहा है। ऐसा लोगों के दिल में क्या मज़े है भाई साहब, म्यूजिक चलाकर आराम से, क्या आनंद है। इसको कहते हैं आज़ादी का देश। बस ये खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। लेकिन जब असामाजिक तत्व यहाँ आ जाते हैं, नशेड़ी बदमाश किस्म के लोग जब आते हैं, हालांकि उनसे पुलिस निपटने के लिए तैयार रहती है, फिर भी ऐसे लोगों का आना कहीं कहीं समाज में एक भयभीत वातावरण पैदा करता है। तो अभी कि फतेह सागर ही एक ऐसा पब्लिक पैलेस है जहाँ पर लोग आते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठने का आनंद भी लेते हैं और खूब खाने पीने का भी एंजॉय करते हैं। देखो रात की 11 बजने आई है और आप भीड़ देखो, मेरे पीछे भी भीड़, इधर भी भीड़। बड़ा ही अच्छा दृश्य रहता है रात का भी। तो चलिए सब मिलकर एक भारत को समृद्ध, सशक्त, उन्नत, आदर्श, संस्कारित तो अब बना सकते हैं जब हम सोचें कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तब हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत ही सेल पेल यहाँ पर रहती है। कुछ मनिहारी आइटम बेचने वाली बहनें भी यहाँ पर अपने अपने सामान बेचते हैं, लोग खरीदते भी हैं, ऐसी बात नहीं। लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं खरीदते भी हैं। तो अभी भी देखो रात की 11 बज रही है और अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक अभी भी जाम लग रहा है। तो झीलों की नगरी में आओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंद से रहो, घूमने का एंजॉय करो। यहाँ पे भीड़ इतनी रहती है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। डाउनलोड की दो एंड बोल दो आई रहो। अभी भी जाम लगा हुआ है पूरा, ये देखो पूरी जाम वाली स्थिति अभी भी है। तो देखते रहे झीलों की नगरी उदयपुर से खूबसूरत नज़ारे गोविंदा लोड के साथ। और अगर यहाँ घूमना आना हो तो फतेह सागर झील पर ज़रूर आए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।